विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का तीसरा पाठ मेरी साहसिक यात्रा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप सभी इनका शुद्ध उच्चारण करना है। आप सभी को मुनाफा, मछलियाँ, अनुमति, फिक्र, नज़र, चट्टान, कृतज्ञ, आत्म समर्पण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म कब हुआ था? रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म सन 1622 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली समुद्री यात्रा पर रॉबिन्सन क्रूसो के साथ क्या हुआ? उत्तर है इसका, पहली समुद्री यात्रा पर रॉबिन्सन क्रूसो तूफान में फंस गए थे। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म यॉर्क नगर में हुआ था। रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना किसके साथ गए थे? रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना जहाज के मालिक के साथ गए थे। लिखित सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर किसने हमला कर दिया था? तो डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। रॉबिन्सन क्रूसो को किसने अपना दास बनाया था? डाकुओं के सरदार ने उनको अपना दास बना लिया था। रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे को खाने में क्या दिया? रॉबिन्सन क्रूसो ने रोटी और सूखे अंगूर फ्राइडे को खाने में दिए। फ्राइडे ने रॉबिन्सन क्रूसो का पैर अपने सिर पर क्यों रख लिया? तो जान बचाने के लिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे की जान बचाई थी, इसके लिए जान बचाने के लिए उसका पैर अपने सिर पर रख लिया। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक द्वीप पर रहे? 28 वर्षों तक द्वीप पर रहे। रॉबिन्सन क्रूसो ने टोकरियाँ क्यों बनाई? यह वो अनाज रखने के लिए उन्होंने वहाँ रखी। प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। रॉबिन्सन क्रूसो को समुद्र में किसके लिए मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ता था? तो इसका उत्तर है, रॉबिन्सन क्रूसो को समुद्र में डाकुओं के सरदार के लिए मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है, ब्राज़ील में रॉबिन्सन क्रूसो कितने समय तक रहा? तो इसका उत्तर है, ब्राज़ील में रॉबिन्सन क्रूसो 4 वर्षों तक रहा। समुद्री डाकुओं के हमले का क्या परिणाम निकला? समुद्री डाकुओं के हमले का परिणाम सभी को बंदी बना लिया गया था। फ्राइडे कौन था? फ्राइडे जंगलियों द्वारा बनाया गया कैदी था। फ्राइडे जंगलियों द्वारा बनाया गया कैदी था। लघुत्तरीय प्रश्न, रॉबिन्सन ने दूसरी बार गुयाना जाने का फैसला क्यों किया? रॉबिन्सन ने दूसरी बार गुयाना जाने का फैसला क्यों किया? उत्तर है इसका, रॉबिन्सन को समुद्र से काफ़ी प्रेम था, इसलिए डाकुओं से बच जाने के बाद भी उसने दोबारा गुयाना की यात्रा पर जाने का फैसला लिया। नंबर 2, गुयाना की यात्रा के समय रॉबिन्सन क्रूसो को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, गुयाना की यात्रा करते समय समुद्र में भयंकर तूफान आ गया था, जिससे जहाज़ में पानी भरने लगा। जहाज़ एक अनजान द्वीप की तरफ बढ़ने लगा था। नंबर 3 प्रश्न है, कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले गई। यह इस कथन से रॉबिन्सन क्रूसो का क्या तात्पर्य है? अर्थात रॉबिन्सन क्रूसो क्या कहना चाहता है? इस वाक्य से लेखक का तात्पर्य है कि समुद्री तूफान में फंसे होने पर मुझे एक बड़ी लहर द्वीप के किनारे ले आई, अर्थात द्वीप के किनारे ले आई थी उसको। 4th प्रश्न, अपनी जान खतरे में डालकर भी रॉबिन्सन ने फ्राइडे की सहायता क्यों की? उत्तर है इसका, रॉबिन्सन ने अपनी जान खतरे में डालकर फ्राइडे व कप्तान की सहायता की ताकि वह उनके साथ इस निर्जन द्वीप से बाहर निकल सके। अर्थात उस द्वीप में कोई नहीं था, तो उसके साथ में वो बाहर निकल सके, इसलिए उन्होंने फ्राइडे और कप्तान की
मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न। रॉबिन्सन क्रूसो ने इंग्लैंड के जहाज़ के कप्तान की सहायता किस प्रकार की? तो इसका उत्तर है रॉबिन्सन क्रूसो ने इंग्लैंड के जहाज़ के कप्तान की सहायता इस प्रकार की कि इंग्लैंड के जहाज़ के नाविकों ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कप्तान और उसके साथियों को बंदी बना लिया था और रॉबिन्सन क्रूसो ने उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए हथियार दिए। इसी बीच कप्तान और उसके साथियों ने विद्रोहियों पर गोलियां दागी। बाकी विद्रोहियों ने अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने सहायता की थी। कहीं ये दैत्य के पाँव के निशान न हो, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ बताइए कि क्या है। इस वाक्य से लेखक का तात्पर्य यह है कि उसने द्वीप पर जंगली लोगों के पैरों के निशान देखे। उसे यह डर सताने लगा कि यदि जंगली लोग उसे देख लेंगे तो कहीं वे उसे मार न डालें। लेखक ने समुद्र के किनारे घूमते समय मनुष्यों की बिखरी हुई हड्डियां भी देखी थी। पाठ के आधार पर अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रॉबिन्सन क्रूसो के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका रॉबिन्सन क्रूसो को समुद्र के प्रति काफ़ी लगाव था, गहरा लगाव था। उसे समुद्री यात्राओं का जाने का शौक़ था और रोमांच बहुत पसंद था, उसको मनोरंजन बहुत पसंद था। वह मुसीबतों से घबराता नहीं था, कभी वह मुसीबतों से डरता नहीं था, बल्कि उनका डटकर सामना करता था। उसे मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने से कोई गुरेज, कोई मलाल, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न है किसकी मौत हो गई थी? तो इसका उत्तर है कप्तान की मृत्यु हो गई थी, अर्थात जहाज के कप्तान की मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, हमले के समय किनकी संख्या अधिक थी? हमले के समय डाकुओं की संख्या अधिक थी, डाकुओं की संख्या अधिक थी। नंबर 3, रॉबिन्सन क्रूसो मछलियाँ पकड़ने कहाँ जाता था? तो यहाँ पे है मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाता था, अर्थात रॉबिन्सन क्रूसो मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाते थे। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो को किसने जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दी थी? तो कप्तान ने, जो जहाज़ का जो कप्तान है उस कप्तान ने रॉबिन्सन क्रूसो को जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दी थी। ब्राज़ील में रॉबिन्सन क्रूसो ने कौन सा काम धंधा शुरू किया, अर्थात क्या काम शुरू किया था? ब्राज़ील में रॉबिन्सन क्रूसो ने खेती बाड़ी का काम शुरू किया था। भाषा ज्ञान। मैंने कुछ सामान खरीदा, मैं ब्राज़ील में 4 वर्ष तक रहा। अर्थात यह खरीदा और रहा शब्द से किसी काम का होना या करना का पता चल रहा है, अतः ये क्रिया हैं, अर्थात क्रिया हैं। अब क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक कहते हैं। ऊपर लिखा दूसरा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अर्थात मैं ब्राज़ील में 4 वर्षों तक रहा, यह अकर्मक क्रिया है। और जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया में क्या रख करके प्रश्न करें, क्या रख करके प्रश्न करें तो उसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर आपको इस पाठ में से 5-5 अकर्मक और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांट कर लिखना है, तो आपको छांट करके लिखना है। पहला अकर्मक है, मैं ब्राज़ील में 4 वर्षों तक रहा। अब यहाँ पर मैं ब्राज़ील में क्या वर्षों तक रहा, उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से इस यात्रा के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा। अब यह सेंटेंस है तो इसमें प्रश्न लगाएंगे, इस यात्रा के लिए मैंने क्या खरीदा? उत्तर मिला है कुछ सामान खरीदा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। ये 5 आपको लिखने हैं, 5-5 सेंटेंस लिखने हैं आपको।
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अनजान का मूल शब्द क्या है? अनजान अन उपसर्ग है और जान इसमें मूल शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतज्ञ। समुद्र के पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, सिंधु, जलधि। टोकरी शब्द का बहुवचन है टोकरियाँ। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। लिखिए, यदि सावधानी बरती जाए तो दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। तो संकेतवाचक। घर समय पर पहुंचना चाहिए, आज्ञावाचक। मैं तैरकर वहां पहुंचा, विधानवाचक। क्या अपने जहाज पर जाना चाहोगे? प्रश्नवाचक। कहीं ये दैत्य के पाँव के निशान न हो, संदेहवाचक। कप्तान ने मुझे जहाज में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी, निषेधवाचक। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, इच्छावाचक। ओह बहुत बुरा हुआ, विस्मयादि बोधक। अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। अनुमान और कल्पना के आधार पर बताइए कि क्या होता यदि रॉबिन्सन समुद्री डाकुओं की कैद से न छूट पाता। यह आपको स्वयं को बताना है। क्या आपने कभी समुद्री या अन्य कोई यात्रा की होगी? अपने अनुभव लिखिए। आपको अपने अनुभव लिखने हैं। और ये टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, उसको नहीं देखी है तो देख लेना, और देखने के बाद में तूफान के प्रभाव को फिल्म के माध्यम से अनुभव कीजिए। आप उसको देखिए। गुलिवर की विचित्र यात्रा पढ़िए। रॉबिन्सन क्रूसो व गुलिवर की यात्रा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसको आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।